जिस पर इल्जाम लगे वो घबराया ना करे कि ये क्या हो गया है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। वो याद किया करे कि यहाँ तो लोगों ने रहमत अल्लिल आलमीन रसूल को नहीं छोड़ा, माज़न ये छोड़ते हैं लोग। इल्जाम लगा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हज़रत अबू बकर बीमार होकर घर में पड़ गए। हज़रत आयशा को 2 महीने बुखार चढ़ा है। जब बावकार आदमी रुसवा होता है तो हालात बड़े बिगड़ जाते। मेरे महबूब मिंबर पे बैठे परेशान है, उमर फारूक खड़े हुए। तवज्जो है आप हज़रात की। उमर ने बात की तो बड़ी आला की, कहने लगे सोनिया जो खुदा तेरे वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता वो तेरे बिस्तर पर ऐसी औरत को बैठने दे सकता है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, रब ने तो आपका साया नहीं बनाया कि जमीन पर साया पड़े तो जगह ना नापाक हो, तो वो बीवी आपकी नापाक कैसे रख सकता है। मौला कायनात शेर खुदा इमामुल औलिया अपनी वालदा के एजाज में खड़े हुए। हजरत अली उठे तो छम छम आंखों में आंसू है, कहने लगे हुजूर आप लोगों को क्यों देखते हैं, जो रब आपके जूते को मिट्टी लग जाए तो कहता है जूता उतार दे, वो ऐसी बीवी आपको रहने की इजाजत दे सकता है। महबूबा अल्लाह जानता है। तीनों सहाबा भैया की जुबान सबसे पहले हजरत उमर कहने लगे आजा बोतान नजीम, या रसूलल्लाह ये बहुत बड़ा इल्जाम है, हुजूर ये बहुत बड़ा। यही अल्लाह ने कुरान बना दिया। सूरह नूर की 16 आयात रब ने नाज़िल फरमाई। अगर हजरत आयशा पर इल्जाम न लगता तो 16 आयतें उनकी शान में नाज़िल भी ना होती। ये तो भला हो गया, ये तो भला हो गया कि 16 आयात उनके हक में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई और रब ने फरमाया हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। महबूब ये बहुत बड़ा बुहतान है, ये अल्लाह वालों पर, नेक लोगों पर ये काम। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए हम इसमें शरीक तो नहीं। कोई बरादरी क्यों ना हो, कोई कबीला क्यों ना हो, कोई दोस्त क्यों ना हो, कोई मुसलमान क्यों ना हो, हम इन चक्रों में शामिल तो नहीं।